हे गाइस, दिस इज़ मोहित। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में एक लॉजिक बनाना, जो कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये लॉजिक क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हम एक प्राइस के साथ काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स को आप रखते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट का कोई प्राइस देना भूल जाओ, तो वैसी सिचुएशन में वो प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट प्राइस सेट हो जाए। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़ीरो ना हो, या फिर वो प्राइस हो ही ना, ऐसी सिचुएशन वहाँ पर ना आए। तो इस तरह के लॉजिक को हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही छोटी सी 2-3 लाइनों का कोड करके मैं आपको ये सिंपल सा लॉजिक आज लगा के दिखाऊंगा, और ये बहुत काम का है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और ये फाइल को आप जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है। मैं यहाँ पर इस फाइल को नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं अ, इसे क्या नाम दूँ, मैं इसे टेस्ट नाम दे देता हूँ। टेस्ट डॉट टेस्ट नाम से मैंने पहले फाइल्स बनाई हुई हैं काफ़ी सारे, तो कोई और नाम दे देते हैं इसे। मैं इसे प्राइस नाम दे देता हूँ, प्राइस डॉट जेएस। और इस फाइल को मैंने अपने डेस्कटॉप पर सेव किया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने एक प्राइस डॉट जेएस नाम से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लिया है। यहाँ पर कोई दूसरा फाइल आपको नहीं चाहिए, सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का फाइल आपको ज़रूरत पड़ेगा। एंड आई होप गाइस आप क्लियरली सब कुछ देख पा रहे हैं। दोस्तों, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लेट करेंगे हम, या फिर आप वेयर भी लिख सकते हो। लेट करके मैं एक प्राइस यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, प्राइस 1, और मैं ये मान लेता हूँ कि ये है हमारा ज़ीरो है। ठीक है, एंड सिमिलरली सेकंड में क्या करता हूँ कि मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा और एक प्राइस 2 बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दो है, एक प्राइस 1 है जिसका वैल्यू है 0, दूसरा है प्राइस 2 जो कि अनडिफाइंड है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम कांस्टेंट लेंगे, और कांस्टेंट में हम क्या बनाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट प्राइस बनाएंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट प्राइस। और ये मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट प्राइस को मैं क्या रख सकता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर रखूँगा, एक सिंपल सा लॉजिक बनाऊँगा, या तो प्राइस 1 और नहीं तो फिर प्राइस मान लो 20। ठीक है, सिमिलरली हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और एक दूसरा बनाएंगे, दूसरे में हम 0 रख देंगे। ठीक है, और या फिर कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लो हम इसको दे देते हैं 100 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम प्राइस 2 कर देंगे, और वैसे ही यहाँ पर भी हम डिफ़ॉल्ट प्राइस 1 और दूसरे में भी हम डिफ़ॉल्ट प्राइस 2 कर देंगे। ठीक है, और अब बस क्या करना है, हमें इसको कंसोल डॉट लॉग यानी कि इसे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट प्राइस 1। ठीक है, एंड देन डिफ़ॉल्ट प्राइस 2। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने यहाँ पर किया क्या है। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर हमने एक पहला प्राइस 1 लिया है जिसका वैल्यू हमने रखा है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से अब दिखाई देगा। देखिए, पहले मैंने लिया है प्राइस 1 जिसका वैल्यू है 0, दूसरा लिया है मैंने प्राइस 2 जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि वो अनडिफाइंड है। ठीक है, अब कांस्टेंट में मैंने क्या किया, मैंने कहा डिफ़ॉल्ट प्राइस 1, यानी कि अगर हमारा जो डिफ़ॉल्ट प्राइस है ना, वो एक तो रखो 20। ठीक है, मान लो किसी चीज़ का प्राइस 20 रुपये है। ठीक है, तो एक तो है 20, या फिर है प्राइस 1। अब ये जो दो क्वेश्चन मार्क है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लो ये प्राइस 1 है, यानी कि ये प्राइस 1 में कोई भी वैल्यू है, तो वो वैल्यू प्रिंट करा दो, तो वो वैल्यू रिटर्न कर दो। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो हम क्वेश्चन डबल क्वेश्चन मार्क के बाद जो हम ये जो वैल्यू दे रहे हैं 100 या फिर 20, ये वैल्यू वहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है क्या काम कर रहा है, ये डबल क्वेश्चन मार्क का लॉजिक बेसिकली जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है उसको खाली नहीं रहने देगा। वहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो वैल्यू दोगे, ये उस वैल्यू को वहाँ मेंशन कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं कोड रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले में हमें 0 मिला, दूसरे में हमें 100 मिला। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये 100 और 0 का क्या मतलब है। तो पहले में 0 आया, मतलब डिफ़ॉल्ट प्राइस 1 में 0 आया, और दूसरे डिफ़ॉल्ट प्राइस 2 में हमें 100 मिला, क्योंकि आप यहाँ पर देखो प्राइस 1 में यहाँ पर वैल्यू थी हमारे पास
चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो, क्योंकि ज़ीरो भी एक वैल्यू है, ठीक है? लेकिन ये जो हमारे पास प्राइस 2 है ना, इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं थी, ठीक है? ज़ीरो भी नहीं था, मतलब वो अनडिफाइंड था, हमने उसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी, राइट? तो इसीलिए जब कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई, क्वेश्चन मार्क ने पहले वाले ने देखा कि अगर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर डबल क्वेश्चन मार्क के बाद जो 100 का वैल्यू दिया था, वो वैल्यू इसने उसको असाइन कर दिया, यानी कि उसको खाली नहीं रहने दिया। तो ये लॉजिक आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में, जहाँ पर आप अगर किसी प्रोडक्ट का या फिर अगर कोई और आपकी उस वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट्स पब्लिश करता है और बाई चांस अगर वो प्राइस डालना भूल जाए, या फिर आप ऐसा कोई एल्गोरिदम लगाना चाहते हो जहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट प्राइस हमेशा रहे किसी भी प्रोडक्ट के लिए, या फिर एक मिनिमम प्राइस हमेशा रहे किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इस तरीके के लॉजिक्स ऐसे लगाए जाते हैं दोस्तों। बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान था, ईज़ी था। और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।